तो जैसा कि हम इससे पहले पार्ट 1 में आपके लिए आपका द पॉट मेकर वाला चैप्टर उसका जो 2 पार्ट्स में दिखाया गया है, 1 पार्ट में आपको कंप्लीट करा चुकी थी और आपको उम्मीद है कि पूरा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अभी भी कोई दिक्कत है, कोई वर्ड मीनिंग की दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट बॉक्स। ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी द पॉट मेकर। तो यहाँ से पहले की कहानी हमने सुन ली थी कि वो जो हमारी सेंटिला है वो अपनी माँ के साथ, ये माँ उसको हेल्प कर रही है चीज़ों को सीखने में, है ना, कि उसे पॉट मेकिंग बनाना है, मेकर बनना है। तो फॉलोइंग ईयर, अगले साल की बात है, अरिल्ला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक। अब 1 साल के बाद एरेला जो थी सेंटिला को नदी किनारे ले जाने लगी, उसे सिखाने लगी किस प्रकार ग्रे और रेड रंग की जो किले मिट्टी है वहाँ पे ढूंढी जाती है, निकाली जाती है। शी टॉट, उसने सिखाया सेंटिला को हाउ टू डिग द किले विद अ डॉ। डॉ जो होता है ना, एक इंस्ट्रूमेंट होता है खुदाई करने वाला, किस प्रकार इस डॉ से किले को निकाला जाता है। लोड इट ऑन द हर कैरिंग बास्केट, और कैसे हम अपनी जो बास्केट में लाद के ले जाते हैं उस पर रखते हैं। सोक इट इन द ट्रो इन द वर्क, और हम एक कंटेनर में रखें ताकि ये सोक कर दे, मतलब सूख जाए। एंड द स्टेट बिफोर स्टफिंग इट इन टू द बैम्बू सिलेंडर, इससे पहले हम इसे मुलायम करने के लिए जो बांस का बना इनका वो होता है उसमें डालते हैं राइट प्रोपोर्शन, सही मात्रा में 2 पाउंडेड, इसको मुलायम बनाने के लिए। तो उससे पहले वो सारी जो एक्टिविटी की जाती है वो उसकी माँ सेंटिला को सिखाती है। सेंटिला वॉज ए क्विक लर्नर, लेकिन सेंटिला भी गजब की सीखने वाली लड़की थी, जल्दी सीख जाती थी चीज़ों को। टर्न द क्ले इनटू मेलेबल डो, और बहुत जल्दी ही उसने क्या करा, जो मिट्टी का जो डो था उसको मेलेबल डो बनाना सीख गई, यानी बिना टूटे और बिना उसको चटके एक डो के रूप में देना सीख गई। और व्हेन शी ट्राइड हर हैंड द शेपिंग, लेकिन जब उसने मिट्टी का, जब ये लंप बन के तैयार हो गया, जब शेप देने की बारी आई, किसी बर्तन का आकार देने की बारी आई, तो शी कुड नॉट इवन होल्ड द लंप ऑफ डो प्रॉपरली, तो वो सही से पकड़ भी नहीं पा रही थी, वो मिट्टी इतनी चिकनी हो गई थी कि उसको संभाल नहीं पा रही थी। द मदर सिंपली सेट इन अ कॉर्नर, मम्मी उसकी एक कॉर्नर में बैठ जाती हैं। बॉस द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन, और देखती हैं उसकी लड़की बार बार अटैम्प्ट कर रही है, प्रयास कर रही है, ट्राई कर रही है। वाइल, जबकि सेंटिला हंग हर हेड इन शेम एंड फ्रस्ट्रेशन, सेंटिला परेशान हो जाती है, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाती है, उसे शेम फील होती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हूँ। एंड एरिल्ला टुक ओवर द जॉब, फिर एरिल्ला आती है, इस पूरे काम को संभालती है। ट्रांसफॉर्म द लम, और मिट्टी का जो उसने टेला बनाया था वो ब्यूटीफुल पॉट में उसको शेप देती है। दीज सेशंस कंटिन्यूड, और इस प्रकार ये इस तरीके से सेशन चलता रहता है लगभग 1 साल तक। उसकी माँ हेल्प करती है, लेकिन सेंटिला जाने क्यों कुछ सीख नहीं पा रही थी अपनी मम्मा से प्रॉपर तरीके से। द नेक्स्ट ईयर व्हेन सेंटिला मेच्योर, अब सेंटिला थोड़ी बड़ी हो गई, और अकॉर्डिंग टू कस्टम, उस गांव में एक कस्टम थी कि जब लड़कियां थोड़ी सी मेच्योर हो जाती हैं तो उन्हें एक गर्ल्स हॉस्टल में भेजा जाता है कुछ दिनों के लिए, ताकि वो एक वहाँ जाके कुछ अपने लिए सीखें। तो शी वॉज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट, कुछ रात रुकने के लिए उसे भेजा गया था डॉर्मेट्रीज़ में। डॉर्मेट्रीज़ एक टाइप से गर्ल्स हॉस्टल टाइप के होते हैं। इस गर्ल्स हॉस्टल को सुपरवाइज चलाती थी एक दयालु मध्य उम्र की विडो महिला चलाती थी, जिसको लड़कियां प्यार से अनुला या क्या कहती थी, कहाँ चला गया भाई, ये तो हो गया था, यहाँ पे थे। तो डॉर्मेट्रीज जहाँ पे गर्ल्स उसको अनुला या आंटी के, वो जो आंटी वो जो थी ना हॉस्टल वाली, उनको आंटी या अनुला बोलती थी। शी हैड हर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड इन सेंटिलास फैमिली, उनको ये सब बात पता थी सेंटिला के फैमिली की, और उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, रिजॉल्व कर लिया, मेड फॉर्म डिसीजन कि वह इस लड़की की मदद हर तरीके से करेंगी, इसे पॉट मेकर बनाएंगी। वन इवनिंग व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट सेंटिला वेंट टू अटेंड अ म्यूजिकल इवनिंग, जब एक शाम की बात है, सारे लोग संगीत सीखने गए हुए थे, सेंटिला नहीं गई थी। अनुला ने उसको देखा, सम के लेके कुछ मिट्टी लेके बैठी है, इम्प्लीमेंट फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली, और एक टोकरी है उसमें शांति से इम्प्लीमेंट कर रही है। शी वॉच, वो देख रही थी सेंटिला के क्लमजी, माने होता है ना अनाड़ीपन वाले एफर्ट, जिसे कुछ आता नहीं है फिर वो प्रयास कर रहा है लेकिन उसको अभी थोड़ा आता नहीं है, तो मेकअप पॉट बनाने का अटैम्प्ट कर रही है।
एंड नोटिस दैट, उसने देखा सेंटिला वॉज टू टेंस, सेंटिला बड़ी टेंशन में है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप द क्ले सीम्ड अनेबल, ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी बिल्कुल अनेबल और अनविलिंगली यील्ड टू राइट शेप, कि मिट्टी ने मना कर दिया है कि मैं राइट शेप में नहीं आने वाली। When Scintilla wearily let the misshapen lump fall flat on the ground, जब उसने बिल्कुल थक गई और थक के पूरा ग्राउंड पे ऐसे छोड़ दिया, तब ओनुला आती है उसके पास और कहती है डोंट वरी लिटिल बन, चिंता मत करो, आई शैल टीच यू टू हाउ टू मेक ए परफेक्ट पॉट, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि ऐसे परफेक्ट पॉट बनाया जाता है। सेंटिला वॉच इन द अमेजमेंट, वो आश्चर्य से देखती है क्योंकि ओनला फैशन ए ब्यूटीफुल पॉट, कि किस तरीके से और उसकी उस आंटी ने इतनी बढ़िया तरीके से सुंदर सा पॉट फैशन डिज़ाइनिंग का मतलब फैशन लेवल का बना दिया। एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन, उससे कहती बेटी अब तू ट्राई कर। सेंटिला टुक अनदर लम्प, सेंटिला दूसरा मिट्टी का उठाती है एंड विद द कॉन्फिडेंस के साथ जो उसने कभी फील नहीं करा था, फिर प्रोसेस को शुरू करती है ऑल ओवर अगेन, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए जो उसकी आंटी सिखा रही हैं। शी क्रिएटेड ब्यूटीफुल पॉट, फिर सुंदर सा पॉट बना लेती है। व्हेन इट वॉज डन, जब ये बन गया तो सी सेट देयर एडमायरिंग हर वर्क, तो अनुला ने उसकी वर्क की तो प्रशंसा की, पर बोली पॉट का जो मुंह बनाया है वो बहुत गलत बना है। सेंटिला ने अनुला को फ्रस्ट्रेशन से देखा और थोड़ी मुस्कुराकर बोली व्हेन यू वर्क विद योर मदर, सुनो जब तुम अपनी माँ के साथ नेक्स्ट टाइम काम करो तो ध्यान से देखना कैसे वो शेप देती हैं बर्तन को। एंड यू आर ए क्विक लर्नर, बेटी तुम बहुत जल्दी सीखती हो चीज़ों को, तुम जल्दी सीख जाओगी। ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन, अब नेक्स्ट जब पॉट मेकिंग का सेशन आया, सेंटिला ध्यान से देख रही थी अपनी मम्मी को हेल्ड हैंड, कि कैसे उसकी माँ अपने लेफ्ट हैंड से और स्पैटुला को साथ साथ चलाती हैं, और हाउ सी सेलेक्ट द रिदम विद द फैशनिंग द माउथ, कि जब बर्तन के मुंह को आकार देना होता है तो बड़े रिलैक्स से बड़े आराम से उन्हें यहाँ पे प्रोसीजर अपनाना होता है। हाउ द स्ट्रिप ऑफ एलोग्रेटेड डो वॉज एडेड, और फिर वो एक बड़े हुए आकार देने के लिए बर्तन का माउथ में और जोड़ती है। मेक द रिम, उसके किनारे को क्या करती है, ऐड करती है मिट्टी। दैन ऑन ए ब्राइट सनी डे, फिर जब धूप खिलती है तो एरेला सेंटिला से कहती है दे शुड ट्राई टू मेक एज मैनी पॉट, देखो धूप खिल रही है, जल्दी जल्दी जितने हम पॉट बना सकते हैं हमें बनाना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, दे वुड नॉट हैव इनफ डेज ऑफ सनशाइन, वरना हमें धूप के दिन नहीं मिलेंगे सुखाने के लिए। दे वेंट टू द शेड क्वाइट अर्ली टू बिगिन, और फिर इसलिए वो जल्दी जल्दी सुबह उठ के वहाँ चले जाते थे जहाँ पे उन्हें बर्तन बनाने थे। एरेला कंप्लीटेड अ बैच क्विकली, एरेला ने एक बर्तनों का पूरा बैच बना के तैयार किया और सेंटिला से कहा चलो तुम भी। कंप्लेनिंग दैट शी हैड अ हेडेक, ये शिकायत करते हुए कि उसके सर में दर्द है, पीठ में दर्द है। शी वेंट आउट टेलिंग सेंटिला टू ट्राई, और वो चली गई बाहर सेंटिला से ये कहते हुए तुम ट्राई करो और जितने बर्तन बना सकते हो बना लो। सेंटिला वॉज सरप्राइज, सेंटिला चकित हो गई और रिलेक्टेंटली मैंने बड़े मन से शुरू कर दिया बीट द डॉ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, और अब वो पूरे डॉ को बड़े परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ अपने लेफ्ट हैंड से कूटती पीटती है। और बिफोर लॉन्ग शी रियलाइज दैट, इससे पहले काफ़ी लंबे समय तो उसे रियलाइज़ लग रहा था कि पॉट रेडी हो गया है। सी स्टार्टेड, इससे पहले कि उसे लगे पॉट रेडी हो गया है, सी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, और वो जल्दी जल्दी फिर दूसरा बनाने लगती थी। लाइक ए स्प्रिंटर, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई धावक नहीं होता है, अचानक उसमें मोमेंटम माने बहुत गति आ जाती है, वो तेज़ी तेज़ी दौड़ने लगता है, ठीक ऐसी वो एक बर्तन के बाद दूसरा बर्तन कंटिन्यू बनाए जा रही थी। वाइल द सेम स्पीड, एक गति से, एंड डेक्सटरिटी माने होता है बड़ी कुशलता से। शी हैड नोटिस इन हर मदर्स हैंड, वो जो उसने अपनी माँ के हाथों में नोटिस किया था। फाइनली व्हेन सी लुक्ड एट हर रोज ऑफ पॉट, जब उसने अपने बर्तनों की पूरी पंक्ति देखी तो उसने देखा शी हैड जस्ट वन शॉर्ट ऑफ हर मदर्स टैली, कि उसने अपनी माँ की तरह एक बर्तनों का पूरा बैच बना लिया है।
एग्जस्टेड फ्रॉम द लेबर। अब वो बहुत थक गई थी, उसने अब निर्णय लिया वो घर जाएगी और अपनी मम्मा को जाके लंच में ज्वाइन करेगी। व्हेन शी रीच द थ्रेशोल्ड, लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक जैसे ही बेचारी घर के दरवाजे पे पहुंची, शी फाउंड हर मदर लाइंग ऑन द फ्लोर। उसने देखा उसकी माँ दरवाजे पे पड़ी थी, उसकी सांसें रुक गई थी। सेंटिला जल्दी से भागती है, कॉमन एरिया गांव में जाती है, मदद के लिए दौड़ती है। ब्लेजर आते हैं बेचारे भागते हुए, सेंड फॉर मिसोबा, उसके पति को बुलवाया जाता है। लेकिन एनिला की बॉडी वॉज बीइंग कैरिड आउट ऑफ द हाउस, लेकिन शायद उसकी माँ अब मर चुकी थी। वो अपनी माँ को ये बताने आई थी कि उसने इतने अच्छे से वर्क कर लिया है, लेकिन आज उसको सिखाने वाली माँ शायद उसके साथ नहीं रही। और अगली सुबह जब उनको घर के बाहर ले जाया जा रहा था, सेंटिला भागती हुई चिल्लाती हुए माँ की तरफ जाती है और कहती है, आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे। माँ, मैं इस तरीके से सब सीखना नहीं चाहती थी, आपका होना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था। इट सिंपली केम टू मी, ये तो केवल मुझे ऐसे आया है और आप ऐसे छोड़ के जा रही हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो माँ। दोज हु हर्ड हर, जिन्होंने भी उस बच्ची की बात सुनी, डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पाए ये बच्ची क्या कह रही है सिवाय ओनुला के। ओनुला वो आंटी समझ गई बेटी आज क्या बोल रही है। शी इंट्यूटिवली सेंस, क्योंकि उसने भावात्मक होके ये सेंस लगा लिया था कि मोनोटोनस हैड हैपेंड, कुछ तो ऐसा हुआ है। मोमेंटस माने होता है बेटा बहुत ही कोई महत्वपूर्ण बात जरूर घटी है। ऑन द वे बैक ओलुला नोटिस, और फिर उसके बैक पे उसने नोटिस किया, द डोर ऑफ द वर्क शेड वो स्लाइटली अजर, कि उसने जहाँ वो वर्क शेड जहाँ वो बर्तन बनाते थे देखा जाके वो थोड़ा खुला था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा से भरकर जो आंटी थी वो अंदर जाती हैं। एब्रप्टली स्टॉप्ड इन हर ट्रैक, और एकदम सन्न रह जाती हैं। देखती हैं कि दो नई पंक्तियाँ न्यूली मेड पॉट, नए बर्तन की बनी है साइड बाय साइड। शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बेस्ट फ्रॉम द अदर, वो ये शी कुड फाइंड नथिंग, वो कह रही है कोई भी बता नहीं सकता, टू टेल वन वेज फ्रॉम अदर की अलग है। शी वॉज श्योर दैट इट वॉज नॉट द हैंडी वर्क ऑफ वन पर्सन, और वो ये भी श्योर थी कि ये एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। ठीक, तो अनुला स्टूड देयर फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक अनुला वहीं खड़ी रही, जैसे कि मानो कोशिश कर रही हैं एक नया फिनोमिना जानने का। स्लोली वॉकड अवे फ्रॉम दिस प्लेस, और चली जाती हैं आश्चर्यचकित होकर। सी कंसिडर्ड इट टू बी, वो समझ गई हैं। शी बिलीव डैट, कि वो ये विश्वास करती हैं। शी हैड जस्ट विटनेस, कि अभी अभी वो गवाह बनी है। प्रोफाउंड रेवलेशन, एक शक्तिशाली उनके अंदर एक रियलाइजेशन आ रहा है कि दो बैच मॉइस्ट पॉट, गीले बर्तन, स्टैंडिंग साइड बाय साइड, एक साइड रखे हुए हैं, परफेक्ट सिमेट्री में बने हैं, एक सेट के अंदर इस साइड में रखे हैं। इससे सिद्ध हो रहा है कोई नया पॉट मेकर बॉर्न हो चुका है। यानी एक पॉट मेकर गया है इस दुनिया से, तो उसके बदले एक न्यू पॉट मेकर बॉर्न हो चुका है, जो एनिला की बेटी सेंटिला है। यानी उसकी माँ जाते जाते अपनी कला को सिखा कर गई है, ठीक है, अपनी बेटी को। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? ये अवराइज वर्जन है। अवराइज का मीन्स होता है मतलब छोटा सा ओरिजिनल स्टोरी का कोई छोटा रूप बना के दिखाना। तो जो टेम्सुला एओए हैं उनका ये एक छोटा कहानी का वर्जन था। कैसी लगी आपको स्टोरी? थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। और अगर आपको मेरी कहानी सही लगी है, एक्सप्रेशन समझ आया है, तो आपकी एक ड्यूटी है, ऊपर जल्दी से बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में थोड़ा तो बताइए, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए कैसा लगा ये चैप्टर। अगर आपको इसके क्वेश्चन की PDF चाहिए, क्वेश्चन आंसर की, तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूँगी। बस इसको आपको पहले मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है? ओके, थैंक यू।